कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. मुतअल्लिक़ सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं MM रजा और प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। फरमान इलाही, हमने रूए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियाँ हैं। मतलब करम, ये जवाहर करिश्मा आपका मनपसंद प्रोग्राम जो तकरीबन 8 साल से लगातार आप न्यूज़ 18 उर्दू में देखते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये की है कि हारे हुए इंसान को जीत दिखाना, इंसान की काबिलियत को बताना, इंसान को रहनुमाई करना, क्योंकि ये इल्म में वो ताकत है। ये इल्म ऐसा इल्म है जहां पर आपकी कामयाबी की खुशखबरी देता है, वहीं पर आपकी नाकामी की निशानदही करता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए हालात कैसे रहेंगे, आप क्या कर सकते हो, अल्लाह ताला ने आपके अंदर कौन सी खूबियां रखी हैं। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, ये आपको आपका आईना दिखाता है कि तेरी काबिलियत क्या है, तेरा स्ट्रेंथ क्या है, तेरी ताकत क्या है, तेरी कमजोरियां क्या हैं, तेरी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। अगर इंसान के जिंदगी में कोई भी मुश्किलात आ रही हैं, कोई भी नाकामी आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, उसको परेशानी को आसान बनाने के लिए, नाकामी को कामयाबी बदलने के लिए बेहतरीन इल्म है। आपको रहनुमाई करता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजने के बाद, भेजने से पहले उसकी तमाम सहूलियात की चीजों को पैदा किया है। इस दुनिया को आलम अज़बाब कहते हैं, चीजों की दुनिया कहा जाता है। यहाँ पर इंसान कदम कदम पर मोहताज है चीजों का। जब प्यास लगती है तो हमें पानी पीना है, जब भूख लगती है तो हमें ग़िज़ा की फराहम करना है, जब बीमार हो जाते हैं तो दवाई इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, जब हमारे ज़िंदगी में कोई नाकामियाँ, कोई मुश्किलात ज़िंदगी में आ जाती हैं, इससे बाहर निकलने के लिए जवाहरात बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी में काम में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के जो सवालात होते हैं, खुसूसन जब मैं यहाँ पर हैदराबाद के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, बहुत से लोग आए हैं। उसमें एक बुजुर्ग आए थे जिनकी उम्र है 84 साल, 84 ईयर्स हैं। वो मेरे पास आए थे, कह रहे डॉक्टर साहब बच्चों का पूरा देखिएगा। बच्चों का पूरा जानने के बाद बताया गया, जब मैंने कहा कि आपका भी दिखा लीजिए, तो बता रहे थे हमारा क्या है, हमारी उम्र हो गई है, अभी तो हम इंतज़ार में हैं, तो हमने दुनिया देख ली है, हम पहनकर क्या करेंगे। तो हमने समझाया ये जिस्म जो होता है इंसान का तग़य्युर है, बदलने वाला है। जवाहरात का ऐसे डिस्कशन होता रहा तो उन्होंने सवाल किया कि जवाहरात किस चीज़ पर काम करते हैं, क्या जिस्म पर काम करते हैं या रूह पर काम करते हैं। उनका सवाल था। हो सकता है आपका भी सवाल होगा, जो लाखों नाजरीन हमारा जो प्रोग्राम देखते हैं, मन में होता है कि जो जवाहरात होते हैं क्या सिर्फ जिस्म पर काम करते हैं या रूह पर काम करते हैं, इसका असर क्या होता है। सबसे पहले जानिएगा, जवाहरात को अल्लाह ताला ने इस दुनिया की नेमतों में भी शुमार रखा है, जिनका शुमार जन्नत की नेमतों में भी है। यहां पर इंसान जिस्म क्या है, मतलब क्या है, इंसान जब जिंदा है, देखिए दरअसल रूह का नाम इंसान है। रूह का नाम इंसान का मतलब क्या है, जब तक आपके जिस्म में रूह सलामत है, रूह बाकी है, तो आपके नाम से पुकारा जाता है। एक मर्तबा रूह परवास कर गई तो लोग कहते हैं, कोई जनाजा कहता है,
कोई डेड बॉडी कहता है, कोई मुर्दा कहता है, मतलब इंसान का नाम लोग भूल जाते हैं। इससे पता यह चलता है कि दरअसल में रूह ही इंसान का नाम है। आपके अंदर जिंदा रहना रूह का मतलब है। रूह का नाम इंसान है, आपके नाम से पुकारा जाता है कि आप जिंदा हो, आप सलामत हो। देखिए साहब, ये तने फानी तगय्युर है। बचपन का अलग रहा, जवानी का अलग रहा, शबाब का अलग रहा, बुढ़ापे का अलग रहा, तगय्युर होते रहता है। लेकिन जो रूह है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही रूह रहेगी। यहां पर जवाहरात आपको हर मरहले में रूह पर असर करते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ दुनिया में जो कॉम्बिनेशन है बॉडी एंड सोल कहते हैं, जिस्म और रूह का जो कॉम्बिनेशन है, इस दुनिया में इंसान चल रहा है, टहल रहा है, खेल रहा है, जिंदगी बसर कर रहा है, तो पता यह चलता है कि जवाहरात आपके जिस्म पर भी असर करते हैं, रूह पर असर करते हैं। देखिए, इंसान का जिस्म अगर रूह परवास हो जाती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता, डेड बॉडी मतलब कोई काम की नहीं होती। लेकिन कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी में जो रूह का जो लिबास होता है, असल में दो चीजें अहम होती हैं। एक होता है दिल, क्योंकि दिल से इंसान का हौसला, दिल से इंसान का खुद एतमादी, दिल से इंसान का कुव्वत इरादी बनता है, कुव्वत इरादी पैदा होता है। दूसरा होता है दिमाग, दिमाग से होता है अक्ल, यानी सोच कहते हैं, जहां से इंसान फैसला लेता है। तो पता क्या चलता है, हौसला और फैसला अगर दोनों इंसान के अंदर बाकी हैं तो वो उम्र कोई माने नहीं रखती। अगर आप बचपन में हैं, जवानी में हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अगर आपके अंदर हौसला मौजूद है, अगर आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर कुव्वत फैसला लेने की ताकत है तो फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है। तो पता क्या चलता है, जवाहरात सिर्फ जवानों के लिए, सिर्फ उम्र वालों के लिए नहीं, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जिसका जो शुमार है जन्नत की नेमतों में भी है और उसी तरीके से दुनिया की नेमतों में भी है। यहां पर नोट कर लीजिएगा, 4 चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ा असरअंदाज होती हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए, मतलब कहा जाता है कि दुआ से तकदीर बदलती है। जो 4 चीजें हैं, जो उसमें पहली चीज होती है, दुआ से तकदीर बदलती है। दूसरा, सदका बला को टालता है। तीसरा, नेकी से इंसान की उम्र दराज हो जाती है। चौथा, जवाहरात से इंसान की हर मुश्किल दूर होती है। अब पता क्या चलता है, जवाहरात में वो ताकत है कि दुनिया की हर मुश्किल को इंसान दूर करके जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इतना बताने का मकसद क्या है कि ये जो जवाहरात है इंसान की जिंदगी पर, जिस्म और रूह पर असर करते हैं। जिस्म ने हमने बताया, जिस्म और रूह यानी दोनों कॉम्बिनेशन है, बॉडी एंड सोल है, क्योंकि ये दुनिया जो है आलम अज़बाब है। आलम अज़बाब में इंसान मोहताज है चीजों का। यहां पर कदम कदम पर नाकामियों से आगे बढ़ने के लिए इंसान को सहारा लेना पड़ता है। हमने बताया हर जगह पे, हर मुश्किल से अगर बाहर निकलना चाहते हो, जब तक आप सहारा नहीं लोगे, जब तक आप कोई जरिए से काम नहीं लोगे, आपका काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, इंसान चीजों का मोहताज है। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग सोचते हैं कि जवाहरात से क्या होने वाला है, उनके लिए बता दूं, जवाहरात मेडिसिन ऑफ गॉड कहा जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम दवाई के तौर पर इंसान के काम आते हैं। आपकी जो खूबियां, आपकी जो सलाहियतें सो चुकी हैं, उसको जगाने का काम करती हैं। आपका जो हौसला पस्त हो चुका है, उसको बुलंद करता है। आपका कुव्वत फैसला कमजोर हो चुका है, उसको उजागर करता है, उसको डेवलप करता है। इससे मुराद क्या है, हौसला और फैसला दोनों को डेवलप कर जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। हमने बताया था पिछले हफ्ते, एक होता है कानून फितरत, दूसरा होता है कानून खुदरत। कानून फितरत से मुराद है इंसान का नेचर, यानी इंसान का जिस्म कहा जाता है। देखिए, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट पर, एक एक लफ्ज पर आप गौर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, हमारा जो तजुर्बा है, जीता जाता जागता तजुर्बा, लोगों के दरमियान लाखों लोगों को हमने जो खिदमत देने के बाद जो हासिल हुआ है, मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूं, ये जो तजुर्बा है आपको ना किताबों से मिलेगा ना गूगल से मिलेगा। बहरहाल हर लफ्ज पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, जिंदगी को आसान बना सकते हैं। एक है कानून फितरत, दूसरा होता है कानून खुदरत। कानून फितरत से मुराद यह है कि इंसान की जिंदगी है, मतलब इंसान का जिस्म होता है। इंसान के जिस्म में क्या है, जो फितरत में है वही इंसान के अंदर है, जो नेचर में है वही इंसान के अंदर है। नेचर में क्या है, देखिए 4 चीजें हैं नेचर में, हवा है, पानी है, आग है, मिट्टी है।
और वही 4 चीजें इंसान के अंदर हैं। पांचवा जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इंसान के अंदर नूर, रूह रखा है, मतलब नूर को फूका है, नूर रखा है। नूर मतलब यानी रूह फूका है, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, मतलब ये हवा से खमसा जिसको कहा जाता है। 5 चीजों से इंसान बना हुआ है। नोट कर लीजिएगा, इंसान के अंदर मिट्टी है, हवा है, पानी है, आग है, ये एक है नूर कहा जाता है, जिसका नाम है रूह। एक हो गया कानून फितरत में जिस्म आ जाता है, कानून कुदरत में जो है रूह आ जाती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इंसान जीता जागता है। हमने बताया ना, दरअसल में रूह यानी इंसान का नाम है। जब तक आपके जिस्म में रूह सलामत है, आपके नाम से आपको पुकारा जाता है, फला आदमी, फला आदमी। कब तक पुकारा जाए? जब आपके अंदर रूह शामिल है, रूह बाकी है। एक बार रूह प्रवास कर गई, आपको नाम से नहीं पुकारा जाता। आपने देखा होगा किसी का मौत हो जाता है, कहते हैं कि डेड बॉडी कहां तक पहुंची, जनाजा कहां तक आया है। मतलब क्या है? जिस्म जो है फानी है, खत्म होने वाला है। रूह यानी हमेशा तक रहने वाली है। तो मतलब यह हुआ कि जवाहरात जो है रूह और जिस्म पर दोनों पर काम करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, परेशानी से मुराद क्या है? देखिए, अगर आपकी शख्सियत से मुश्किलात आ रहे हैं, आपकी सोच में मुश्किलात आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, करूं तो क्या करूं, क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा है, मेरा प्रोफेशन क्या होगा, मेरा काम क्या होगा, कौन से मैदान में आगे बढ़ूं, मेरे लिए कौन सी पढ़ाई सही रहेगी, औलाद का मसला रहा, शादी का मसला रहा, जितने जो सवालात आपके जहन में पैदा होते हैं, उन तमाम सवालात जवाबात ये इल्म आपको बाखूबी समझाएगा। मैंने बताया शुरुआत में, नोट कर लीजिएगा, ये इल्म जहां पर आपकी कामयाबी की खुशखबरी देता है, गुड न्यूज देता है कि आपके जिंदगी में मकाम मिलने वाला है, आपकी जिंदगी में ये मौका आने वाला है, उसी तरीके से आपकी नाकामी की निशानदाही करता है। आप प्लान कर सकते हो। अगर आप हार में जाने वाले, तो ये बताता है कि हार होने वाले, आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो बहरहाल ये इल्म जो है आपकी रहनुमाई के लिए है, आपको मशवरा देने वाला है, आपकी खुशखबरियां, आपकी नाकामियां, तमाम चीजों को आगाह करने वाला है। इस इल्म से फायदा उठा जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से नाज़रीन इंतजार में है, इंशाल्लाह कॉल लेंगे, देखिए उनकी मुश्किल क्या है, उनके लिए क्या हिदायत होगी, कैसे रहनुमाई होगी, उनके लिए कौन सा गोहर उनके लिए काम में आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हाँ सर, मैं अब्दुल आबिद बात कर रहा हूँ, आदिलाबाद से। अब्दुल आबिद जी जी। तो सर, किसके बारे में जानना, अपने बारे में जानना है? हाँ सर, वैसे हमारे कजिन तायाजाद भाई थे, आपके उन्होंने पत्थरों से, आपके जौहरात से बहुत उनको फायदा हुआ सर। तो इसी तरह से मेरे लिए भी कुछ आप अल्हम्दुलिल्लाह किस किस्म का पत्थर या फिर इसका जौहरात मेरे लिए भी काम में आएंगे, जरा आप तफसीली बताए। तो मेरा है सो ये सितंबर है सर। जरूर जरूर। अभी साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या? 1 सितंबर 77 सर। और हमारे कजिन को आपसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 1977। वक्त मालूम है आपको? हाँ वही सर, मॉर्निंग 6 o'clock। ओके जी जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत सर। और मोहतरम, फायदा क्यों नहीं होगा? जवाहरात अजीम नेमत परवरदिगार है गोहर। जवाहरात अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। मैंने शुरुआत में बताया, जिसका शुमार दुनिया की नेमतों में भी है, जन्नत की नेमतों में अल्लाह ने रखा है। जवाहरात इंसान को फायदा पहुंचाने वाली चीजें, जरूर फायदा पहुंचेगा। बहरहाल आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया, सितंबर 1 77, सुबह 6 बजे का टाइम दिया, पैदा हुए हैं जुमेरात के दिन। देखिए, जायचा बताता है मेहनत कशी बहुत होती है, बट रिजल्ट नहीं मिलता। हर काम में ताखीर पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्ट्रगल ज्यादा चल रहा है, जहनी उलझन भी है, जहनी दबाव भी ज्यादा है, बड़े परेशान रहते हो, हर काम में रुकावट है। तकरीबन 2014 नवंबर से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है, मतलब जिंदगी में डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी आपका जो है मरीख कमजोर हो चुका है। मरीख यानी मार्स कहते हैं, थोड़ा हौसला कमजोर है, क्या करूं समझ में नहीं आता, थोड़ा डर लगता है, हर काम में रुकावट पैदा हो रही है, नंबर 1। दूसरा, अगर आपका देखा जाए, शम्स भी कमजोर है, जो कुव्वत इरादी, कॉन्फिडेंस देने वाला, आपके इरादे को मुस्तहकम करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, ये भी कमजोर है। प्रोफेशन में डेवलपमेंट देने वाला, आपको तरक्की देने वाला,
जिसकी वजह से, ये कमजोर होने की वजह से आप पस्ती की तरफ जा रहे हो, नाकामियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीसरी बात अगर देखा जाए, हाउस ऑफ हेल्थ भी डैमेज है। हेल्थ से मुराद है आपकी सेहत पर भी जिसका असर हो रहा है, कमर का दर्द आता है, पैरों का, जोड़ों का दर्द आता है। कुलिया तौर पर बता दूं, एक तरफ से नाकामियों ने आपको परेशान कर रखा है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, बड़े परेशान रहते हो। अब यहां से इन मुश्किलात को दूर कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में मरजान, रेड कोरल कहते हैं, मूंगा भी कहते हैं उर्दू में, 7 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और कलर का अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं आप? जी हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से। नाम क्या है आपका? नाम है उमर लतीफ। उमर लतीफ जी। किसके बारे में जानना है? खुद के बारे में जानना है हमें। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17/2/2000। फिर से बोलिएगा, कौन सा महीना, कौन सी तारीख? 17 डेट और जनवरी 2000। जनवरी 18 है, 18? नहीं 17 जनवरी 2000। 17 जनवरी 17 2000। जी जी। वक्त क्या है, टाइमिंग क्या है, बता सकते हैं आप? 17/2/2000। आपने क्या लिखी? जनवरी 17 2000 में पैदा हुए हैं ना? नहीं 17 फरवरी है, फरवरी। फरवरी, ओके 2000। वक्त, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग? वक्त क्या? 4 बजे। वक्त नहीं याद है। मंगलवार। 4 बजे। सुबह शाम याद नहीं है? जी जी। देखिए, जितने जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, जब भी आप कॉल करते हैं थोड़ा नेटवर्क की जगह आकर बात कीजिएगा मेहरबानी से, नंबर 1। दूसरा जो है, कॉल लगाने से पहले जो डिटेल्स होती हैं, बर्थ डिटेल्स अपने पास रख लीजिएगा, बताने में आसानी हो, वक्त ज़ाया ना हो। और तीसरी बात, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपका नाम और माँ का नाम बता सकते हैं। और चौथी बात यह है कि मैं अपना प्रोग्राम अपने ऑफिस हैदराबाद से दे रहा हूँ, कहीं और से टेलीकास्ट हो रहा है। आप दुनिया, मतलब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से देख रहे हैं, तो आराम से बात करें, क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक 4-5 सेकेंड में ताखिर में पहुंचेगी, तो आराम से बात कीजिएगा जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बहरहाल इन्होंने फ़ोन किया है, उमर लतीफ़ ने, पैदा हुए हैं मंगलवार का दिन था, मंगलवार तो ट्यूसडे का दिन था। बच्चे का जायचा अगर देखा जाए तकरीबन 2 साल से लगातार परेशान है। अब क्या परेशान है, जायचा बताता है, मेमोरी लॉस हो रही, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मूड स्विंग्स है, कंफ्यूजन ज्यादा है। हालांकि मेडिकल फील्ड दिखा रहा है जायचे में, एक डॉक्टर बनेगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन रुकावट ने रोक रखा हुआ है। सितारे कमजोर है, मुश्तरी कमजोर है। मुश्तरी यानी जुपिटर कहा जाता है, जो पढ़ाई में आगे बढ़ाने वाला, तालीमी सितारा कहा जाता है। तालीमी मतलब एजुकेशन में आगे बढ़ाने वाला। जब ये कमजोर होता है तो तलबा की जिंदगी में, पढ़ाई में रुकावटें पैदा कर देता है, मूड स्विंग्स पैदा कर देता है, याददाश्त को कमजोर कर देता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये जो आपकी जिंदगी में चल रहा है तकरीबन 2 साल से। और साथ में आपका शम्स कमजोर है, सन कहते हैं, थोड़ा माइग्रेन आता है, सर का दर्द भी आता है, पेट का दर्द भी है, थोड़ा पेट सही साफ नहीं होता, और कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। इसको डेवलप करने के लिए, कामयाब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और आपकी पढ़ाई में कामयाब होने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफेर पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। पढ़ाई में आगे बढ़ोगे, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
इसी के साथ और एक कॉलर को लेंगे। सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। हेलो, कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम अस्मा बेगम है। नाम क्या है, किसके बारे में जानना है, बताइए। जी मेरे बारे। हेलो, बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम अस्मा बेगम है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरे बारे में क्या मतलब? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है। मेरा एज उम्र अभी 47 है। माँ का नाम क्या है, माँ का नाम? मरियम बेगम है। मेरा नाम अस्मा बेगम है। मेरा घर का हालत मरियम बेगम है। बीमार रहती हैं, बड़ी परेशान रहती हैं? मेरा परेशानी है बहुत, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अभी ऑपरेशन हुआ, अभी वो बच्चे का भी जरा घर में कारोबार नहीं है, कारोबार से नहीं है। शौहर का भी अस्मा कारोबार साहिबा, नहीं आप है। आराम सुनिएगा। आपने नाम दिया अस्मा बेगम, माँ का नाम है मरियम बेगम। इस नाम से अगर देखा जाए, आपका बुर्ज बनता है हमल का, एरीज कहते हैं। माशाल्लाह खुददार हैं, मेहनत कशी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर है, रिश्तों की कदर करना, जज्बाती हैं। आपके अंदर अच्छे क्वालिटीज हैं, अच्छे खूबियां हैं। लेकिन तकरीबन 2011 से लगातार आप बीमार होती जा रही हैं, बड़ी परेशान रहती हैं। सबसे बड़ी परेशानी आपका मूड कमजोर है, जो जहनी परेशान कर रहा है आपको। जहनी परेशानी से मुराद यह है कि मूड स्विंग ज्यादा है, कंफ्यूजन रहती हैं, सही फैसला नहीं ले पाना, अकेलापन, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हैबत खा जाती हैं, बड़ी परेशान रहती हैं, रातों में नींद कम हो जाती है। ये अव्वलन है प्रॉब्लम। अगर दूसरा अगर देखा जाए, जोड़ों का दर्द है और घर के हालात भी सही नहीं है। घर के हालात से मुराद ये है कि शादीशुदा जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला, बड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में, बच्चे भी परेशान हैं। कुल्ली तौर पर घर के हालात सही नहीं चल रहे हैं। तकरीबन 2011 से लगातार आप परेशान हैं और ये मुश्किल और आगे जाने वाली है। इसको रोक लगाना है। रोक लगाने के लिए, कामयाब जिंदगी के लिए आपके लिए चाहिए एक याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए इसी के साथ और एक कॉलर का अटेंड करेंगे। सलाम अलैकुम। नाजरीन, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फिर जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए जवाहरात का करिश्मा। नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर आप तमाम नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं आपका चाहता और ख़ास प्रोग्राम जवाहरात करिश्मा में। इसी के साथ हम यहाँ पे कॉलर को लेंगे। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से, कौन मोहतरमा बोल रहे हैं आप? मसरूर, हम कश्मीर से है। अस्सलाम वालेकुम। मसरूर, किसके बारे में जानना है? बेटे के बारे में जानना है। मसरूर नाम है उसका। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे का? उसका 24 जून 2004। वक्त क्या है? वक्त है शाम 5 बजे। जुम्मा का दिन था। बाप का नाम मसरूर है पैदा फेरोज। हुआ है जुमेरात का दिन था, जुमेरात का दिन था 24 जून। हाँ, जुम्मा के दिन। जुमेरात का दिन था। मेडिकल के लिए ट्राई कर रहा है बच्चा? हाँ, उसको तो ज्यादातर ये बीमार रहता है। बीमार रहता है। पढ़ाई के एतबार से अगर देखा जाए, मेडिकल के लिए ट्राई कर रहा है। थोड़ा स्ट्रगल्स आ रहे हैं। माशाल्लाह शानदार मुस्तकबिल है जिंदगी में, बहुत नाम कमाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा, आला ऑफिसर बनेगा, आला तालीम भी जायचे में दिखा रही है। लेकिन तकरीबन 2 साल से लगातार बीमार रहता है। 2018 से 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं बीमार होकर, शुरू होकर 4था साल चल रहा है। 4 साल से लगातार बीमार रहता है।
इसके जायचे में अगर देखा जाए रास और सम के दरमियान 7 सितारे कैद हो चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई में नाकामी आती है, मुश्किलात आते हैं, रुकावटें पैदा होते हैं। दौरान पढ़ाई के दरमियान, इम्तिहान के दरमियान बीमार हो जाना, अटेंड नहीं कर पाना, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। न्यूरोलॉजिकल ट्रबल, रगों की प्रॉब्लम भी चल रही है, इन्फेक्शन भी है, ब्लड इन्फेक्शन कहा जाता है, थोड़ा खून में भी थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह दिखा रहा है। बच्चा बड़ा कमजोर रहता है और बड़ा कमजोर और वीक हो रहा है बच्चा डे बाय डे, और खाने पीने के ऊपर ध्यान भी नहीं है। इसको डेवलप करना है क्योंकि शानदार मुस्तकबिल है, क्योंकि इसका ये कंजक्शन है। नोट कर लीजिएगा, सितारों में कुछ सितारे ऐसे हैं जो मिलते हैं तो इंसान को बुलंदी पर लेकर जाते हैं। इनका जुपिटर और खमर मून मिला हुआ है। मून और जुपिटर का मिलना इंसान को आला तालीम पर लेकर जाता है। जिस तरह हाथी और शेर की दोस्ती होती है, हाथी और शेर अगर एक हो जाए तमाम जंगल में राह चलाकर आगे बढ़ सकते हैं। हाथी और शेर का जो योग होता है, आपके बेटे के जायज माशाल्लाह से बेहतरीन है। एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, बड़ा एक दिलेर इंसान बनेगा, जिससे लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। नाम, इज्जत, शोहरत, एक सेलिब्रिटी जिसको कहा जाता है, एक अच्छा इज्जत भी मिलेगी, नाम भी होगा उसका। लेकिन ये जो अभी मुश्किलात चल रहे हैं, बीमार होना, परेशान होना, कमजोर हो जाना, इससे बाहर निकलने के लिए आपका फर्ज बनता है वालिदैन का अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए। तो आपको चाहिए ये कैटसाई मतलब लहसुनिया कहा जाता है, 5 कैरेट का कैटसाई बनाइए, साथ में गोमेद, दोनों का लॉकेट बनाकर उसको गले में पहनाना है। इंशाल्लाह ताला ये जो इनकी जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो रुकावट पैदा कर रहा है जिंदगी में, जो बीमार बना रहा है इसको, इससे बाहर निकलेगा, जिंदगी में कामयाब रहेगा। यहाँ पर बता दूं आपके तवस्सुल से, देखिए आपके बेटे का जो बताया, मजीद मालूमात के लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। और जितने जो नाजरीन देख रहे हैं, दुनिया भर में जो हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, अगर आप सोचते हैं कि हम हैदराबाद तक नहीं पहुंच पाएंगे, जहां पर हमारे ब्रांचेस हैं नहीं पहुंच पाएंगे, अभी जो हालात चल रहे हैं कोविड को लेकर, आप आराम से घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए, ऑडियो कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इमो के जरिए, जितने जो ऐप्स है सोशल मीडिया में जो आपको आराम से बात हो सकती है, आप आराम से घर बैठे बात कर सकते हैं। देखिए ये इल्म बेहतरीन इल्म है। आपकी जिंदगी में हमवार ना हमवार जो रास्ते हैं, आपको कामयाबी नाकामी के जो रास्ते हैं, ऊंचे या नीचे रास्ते हैं, आपको निशानदेही करता है, क्योंकि कुदरत की तरफ से एक अजीम तोहफा है हम जैसे इंसानों के लिए, जिसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जानें फना कर हम तक पहुंचाया है। आज हम जो लम्हों में बताते हैं कि आपके बच्चे के लिए मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, उनके लिए बेहतरी इसमें है, बेहतर उसमें है, तो इसके पीछे लाखों लोगों ने काम किया है, अपनी जानों को फना करके हम तक पहुंचाया है। तो ये इल्म आपको रहनुमाई करता है कि आपकी जिंदगी में नाकामियां पीछे क्यों पड़ी हैं, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, जिंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिंदगी का कोई भी शोबा हो, आपके ताल्लुक, आपके जहन में कोई भी सवाल अगर पैदा होता हो, उस अगर सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो इल्म आपको ये जवाब बेहतरीन तरीके से बताता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ये हिसाब से आप घर बैठे दुनिया भर से जितने जो हमारा प्रोग्राम फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं, गल्फ कंट्री में देख रहे हैं, तो वो टेलीफोनिक के जरिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे राबता हासिल कर सकते हैं। हमने आप लोगों की खिदमत के लिए हमारे जो टीम ऑर्गेनाइज किए हैं, वो लोग आपको अच्छे से अपॉइंटमेंट वगैरह निकाल कर बताएंगे, आपको अच्छे से खिदमत अंजाम देंगे। इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे अपॉइंटमेंट लेकर जिंदगी का हाल मालूम कर सकते हैं, नाकाम जिंदगी कामयाबी बदल सकते हैं। देखिए नामुमकिन को मुमकिन में बदलना, ये जवाहरात अल्लाह ताला की नेमत में वो चीज है कि अल्लाह ताला ने जिसमें मौसर रखी, अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला ने इसमें असर वो रखा है कि इंसान की जिंदगी में जो नामुमकिन होता है उसको मुमकिन में बदल कर दिखाता है। बहरहाल हर मुश्किल दूर होती है, जिंदगी कामयाब बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए इसी के साथ और एक कॉलर अटेंड करते हैं। सलाम अलैकुम। सलाम, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, बानो। हेलो, क्या नाम है, किसके बारे में जानना है? मेरी बेटी के बारे में जानना है। कुबरा नाम है उसका, और 28 अप्रैल। क्या नाम है बेटी का? कुबरा, 28 अप्रैल। कुबरा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 अप्रैल 1989, पैदाइश सुबह की 1990। हाँ हाँ। सुबह टाइम पैदा हुई है, सुबह का टाइम? हाँ, सुबह 9 बजे पैदा हुई है और इस्लामपुर में पैदा हुई है। हफ्ते का दिन था, सैटरडे का दिन था? नहीं, जुमा का दिन था। बच्ची शादी को लेकर परेशान है?
हमने आपके यहाँ बच्ची से 3 पैदा साल सैटरडे के दिन पहले पैदा हुई है, माशाल्लाह से खुददार हैं, सल्फर नहीं है, खुद जॉब सैटरडे करेंगे, नहीं। खुद पैसा कमाएंगे, टीचिंग फील्ड में अच्छे रहेगी, एक अच्छी टीचर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के इम्कान ज्यादा हैं, जायचा बताता है। लेकिन पिछले 3 साल से लगातार परेशान है, जहनी उलझन भी है, जहनी दबाव है, थोड़ा मन बड़ा परेशान और डिस्टर्ब रहती है, साथ में सेहत भी खराब है। हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है, प्लानिंग से मुराद है बच्चों का घर जो कहा जाता है, थोड़ा डैमेज है, जिसकी वजह थोड़ा औलाद की परेशानी भी आएगी, थोड़ा मुश्किलात आएगी, उसको डेवलप करना पड़ेगा, सेहत खराब है। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ शिराकतदारी, यानी जो पार्टनरशिप का जो घर होता है, शादी का जो घर, वो डैमेज है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी में रुकावटें, दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होना, शादी में रुकावट पैदा करना, परेशानियां खड़ी कर देना, शादी से जो ताल्लुक जो होता है थोड़ा इनको थोड़ा परेशानी हो रही है, इसको डेवलप करना है। सबसे बड़ी परेशानी जहनी परेशानी, साथ में सेहत को लेकर परेशान है और शादी को लेकर परेशान है। हालांकि पढ़ाई के मैदान में भी माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ेगी, लेकिन रुकावटें पैदा हो रही हैं डेवलपमेंट, क्योंकि इनका जो मर्क्यूरी रजत में बैठा हुआ है, कमजोर है, जिसकी वजह से अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, परेशान रहती हैं। जब तक तुम इसको डेवलप नहीं करोगे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। साथ में इनका वीनस भी कमजोर है। वीनस जो होता है शादी शुदा जिंदगी में खुशी देने वाला, चाहत की जिंदगी पूरी करने वाला, जो ख्वाहिश होती है, जो उमंग, जो तमन्ना इंसान की जिंदगी में होती है, पूरा करने के लिए जो है वीनस करता है। जब ये कमजोर होता है तो इंसान को परेशान कर देता है। तो इनको दोनों डेवलप करने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक कॉलर अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन मोहतरमा, कहां से बोल रही हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं निखत अंजुम बात कर रही हूँ। हेलो, कहां से बोल रहे हैं आप? किसके बारे में जानना है? भाई के बारे में जानना है। शाहपुर भाई का कर्नाटक नाम से क्या है, बात जल्दी कर रही बताइए। हूँ। रियाज अहमद। पैदाइश तारीख है इनकी? पैदा जी, तारीख बताइए, पैदाइश तारीख बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 14 सितंबर 1989। वक्त मालूम है आपको? वक्त 4:30। सुबह में, शाम में? शाम में, असर का टाइम। सितंबर 1489, 4:30 PM। हाँ, आपका भाई पैदा हुआ जुमेरात का दिन था। 4 जुमे का दिन था। जिंदगी में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, रोजगार की परेशानी भी है, शादी की परेशानी भी दिखा रही है, थोड़ा सेहत भी खराब रहती है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उलझन का शिकार है, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा। रोजगार में बड़ी परेशानी आ रही है, अभी तक स्टेबल लाइफ नहीं है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए सही क्या है, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, समझ नहीं आ रहा, नंबर 1। दूसरा, अगर देखा जाए सेहत के एतबार से भी थोड़ा सर का दर्द रहता है, कमर का दर्द भी है, एंड थोड़ा पेट का दर्द भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट मतलब मैदे की खराबी भी दिखा रही है। और तीसरा, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, क्योंकि रास और मून मिले हुए हैं, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, शादी में मुश्किल खड़ी कर देना, टेंशन खड़ी कर देता है। और चौथी बात जो अहम है, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, लिटिगेशन कहते हैं, कानूनी कार्रवाई, पुलिस केस वगैरह, कोर्ट कचहरी के जो इम्कान ज्यादा हैं, तो सोच समझकर हर चीज में कदम आगे बढ़ाना है। अनहोनी कहते हैं मतलब जो सोचता भी नहीं, ऐसे हालात थोड़ा दरपेश आएंगे, आपका भाई थोड़ा परेशान भी रहेगा, डिस्टर्ब भी रहेगा। इसको डेवलप करने के लिए आपके भाई को चाहिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग करें, साथ में सैटर्न को स्ट्रांग करें। सैटर्न जब वीक होता है तो हमने बताया ऐसे परेशानी खड़ी कर, कोर्ट कचहरी का मामला लेकर आ जाता है, पुलिस केस वगैरह हो जाना, टेंशन में आना और हर काम में ताखीर पैदा करना, एक स्टेबल लाइफ नहीं दे पाना, रोजगार के मामले में हो या शादी को लेकर हो, हर चीज में ताखीर पैदा कर देना, ये परेशानी आपके भाई के जायजे में चल रही है। अब इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकल के कामयाब जिंदगी के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 4 कैरेट का,
दोनों बनाकर पहनाइएगा। पहनाने के बाद इनके लिए जो कारोबार प्रोफेशन जिसको कहा जाता है, इनके लिए कारोबार सूटेबल है। कारोबार यानी बिजनेस करेगा। बिजनेस के लिए देखिए कपड़ों का कारोबार कर सकता है। कपड़ों का जो होता है रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं, तैयार शुदा कपड़ा जो होता है उसका कारोबार कर सकता है अव्वल। दूसरा जो है रेस्टोरेंट वगैरह चला सकता है। तीसरा सिंगार की जो चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का भी ये कारोबार कर सकता है, इसके लिए मुफीद है। टाइल्स वगैरह जो होते हैं, गिफ्ट आइटम्स जो होते हैं, तोहफे की जो दुकान होते हैं, गिफ्ट वगैरह जो होते हैं तोहफा देने के, उसका भी ये कारोबार इसके लिए मुफीद है। अब इन कारोबार में इसके लिए जो सूटेबल मतलब जो अच्छा लगेगा, हमने बताया सूटेबल है, ये कारोबार इसके लिए मुफीद है, लेकिन इसको जो अच्छा लगे इन कारोबार में से, या कपड़ों का कारोबार हो, रेडीमेड गारमेंट्स का हो, या ब्यूटी की रिलेटेड सिंगार की दुनिया से हो, या गिफ्ट की शॉप हो, या रेस्टोरेंट हो, इसमें से कोई भी एक कारोबार ये जवाहरात पहनने के बाद शुरू करने बताइए, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात बता दूं आपके लिए, देखिए हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ हुनर रखे हैं, कुछ खूबियां रखी हैं। अगर आपने अपने हुनर को पहचान लिया, अगर आपने अपनी खूबियों को पहचान लिया, यकीन मानिएगा जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। देखिए हर इंसान का टैलेंट अलग होता है, हर इंसान का हुनर अलग होता है, हर इंसान की खूबी अलग होती है। मैंने पिछले भी 2 साल पहले भी मैंने एक मिसाल दी थी। अल्लाह ताला ने हर किसी की अलग अलग काबिलियत रखी है। अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो अपनी राह खुद पकड़े, किसी को कॉपी ना करे। कॉपी करने में क्या होता, देखिए बड़ों ने कहावत कही है, नकल से अकल मिलने वाली नहीं है। नकल यानी आप किसी को कॉपी कर कर आगे बढ़ना चाहते हो तो वहां पर आप कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो आप समझाने के लिए थोड़ा सुनने में मजा भी आएगा। एक इबरतनाक वाकया है, नोट कर लीजिएगा। एक झील थी, झील के सामने ऊंट खड़ा हुआ था, झील के अंदर पानी में ऊंट खड़ा हुआ था। झील के सामने गीदड़ खड़ा हुआ था, जो फॉक्स कहते हैं, गीदड़ खड़ा हुआ था। तो गीदड़ चाह रहा था कि झील में जाऊं अंदर। तो जाने से पहले ऊंट से कहा, ऊंट मामू पानी कितना गहरे में है, कितना गहराई में पानी है ताकि मैं आ सकूं। ऊंट ने कहा मेरे घुटनों को आता है। तो गीदड़ ने कहा, उसको यकीन नहीं हुआ, कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम कसम खा के बताओ। तो ऊंट ने कहा मेरी माँ की कसम, मेरे घुटनों को देख, तू देख ले। वो दिखाता है घुटनों, खड़ के दिखाता है, घुटनों को पानी आता है। तो गीदड़ को एक इत्मीनान हो गया, चलो ऊंट के घुटनों को आता है तो शायद मेरे भी घुटनों को आएगा। जैसे ही झील में गया डूबने लगा, यहां तक कि मौत को अपने आंखों से देखा। तो ऊंट से कहा, ऊंट मामू आपने मुझे साथ चीटिंग किया, धोखा किया, आपने मुझे मार दिया, मैं शिकायत करूंगा खुदा के पास आपकी। तो ऊंट ने कहा मेरी माँ की कसम, मैंने कभी झूठ नहीं कहा, देख मेरे घुटनों को आता है। मैंने कहा मेरे घुटनों को आता है। तो मतलब क्या हुआ, ऊंट की ऊंचाई अलग थी, गीदड़ की ऊंचाई, मतलब गीदड़ छोटा छोटा रहता है, तो गीदड़ डूब गया। इस वाकये से हमें इबरत क्या मिलती है, देखिए ऊंट की ऊंचाई अलग होती है, गीदड़ की ऊंचाई अलग होती है। यहां पर गीदड़ ने कॉपी किया, नकल किया ऊंट को देखकर, तो डूब गया, अपने आप की जान गंवानी पड़ी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों को नकल करें, दूसरों की कॉपी करें। कॉपी में आपको राहत मिलने वाली नहीं है, नकल में आपको खुशी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक हुनर से नवाजा है, खूबियों से नवाजा है। अल्लाह ताला का फरमान है, हमने इंसान को अच्छी साथ में पैदा किया है और हर इंसान को हमने कामयाब होने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला का बाज़ाब्ता अल्लाह ताला ने एक वायदा किया है कि हमने हर इंसान को कामयाब होने के लिए पैदा किया है, और इस दुनिया में आने वाले हर इंसान का एक ही मकसद है, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। थोड़ा सोचिएगा, भेजने वाला, पैदा करने वाला खालिक कायनात का मकसद है कामयाब बनाऊं, आने वाला इंसान का मकसद है कामयाबी लेकर। अब हम नाकाम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे एफर्ट्स में कमी है, हमारी सोच में कमी है, हमारी अक्ल में कमी है, हमारे काम में कमी है। जब तक हम अपने अपने काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। यहां पर इंसान जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, उसे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। देखिए इंसान की खूबी ये नहीं कि हर मर्तबा आगे बढ़ता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। खूबी यह है कि गिरकर आगे बढ़ने में मजा आता है, कभी जवाल भी आता है, जवाल के बाद उरूज मिलता है। तो यह है इंसान की खूबी। अब यहां पर इंसान क्या करता है, अपने आप को नहीं पहचानता। कहते हैं ना कि जिंदगी भर ये भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। इसका मतलब क्या है, आज हम हमारे मुआशरे का हाल यह हो चुका है कि हम दूसरों को तनकीद करके जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं।
जब हमें कभी नाकामी मिल जाती है तो हम कभी सोचते नहीं कि ये नाकामी जो मुझे मिली है इसकी वजह मैं खुद हूं। कभी आपने अपने आप इकरार किया है, आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कभी आपने इकरार किया है कि ये जो नाकामी हुई है इसकी वजह मैं हूं? इकरार नहीं करता इंसान क्या करे, तनकीद करता है कि अगर कारोबार में धोखा मतलब लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो कहता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे डुबो दिया, मुझे मेरे पार्टनर ने नुकसान कर दिया। अब देखिए शादी का मसला ले लीजिए, लड़की लड़के पे भोतान लगाती है कि लड़का ठीक, लड़का कहता है लड़की पे भोतान लगाता है वो लड़की ठीक नहीं है, एक दूसरे को तनकीद करते हैं। नतीजा क्या मिल रहा है? जुदाई मिल रही है, परेशान हो रहे हैं। यहां पर मसला कोई भी हो, जिंदगी कोई भी शोबा हो, जब तक हम अपने आप को अपनी गलती को नहीं मानेंगे, कामयाबी से मुराद यह है कि सबसे पहले इंसान अपनी गलती को माने। गलती को मानना ही आपकी कामयाबी की पहली निशानी है। जब तक अपने गलतियों से आप सबक नहीं सीखेंगे, आप कामयाबी आगे कैसे बढ़ेंगे? आज देखिए मैं हैदराबाद बैठा हूं, दुनिया भर मुझे देखा जा रहा है इस कैमरे को, इस सैटेलाइट को बनाने वालों ने कितनी मेहनत की होगी, कितने उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, कितने फेल्यूर्स हुए होंगे। मतलब जितने बार उन्होंने कोशिश करके बनाया है उतनी बार उन लोगों ने फेल्यूर को देखा है, नाकामी को देखा है, नाकामी के बाद ही कामयाबी मिलती है। इससे मुराद क्या? जब तक हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो चलिए एक अज़्म करें, एक इरादा करें, इरादा में वो ताकत होती है। मैंने बताया ना, इंसान की जिंदगी में हौसला फैसला अगर ये दो स्ट्रांग रहे, हौसला आता है दिल से, फैसला आता है दिमाग से, जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान कामयाब हो जाता है। बहरहाल इसी हमें और कॉलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहां से बोल रहे हैं आप? हम बेंगलुरु से बात कर रहे हैं जनाब। उमर फारूक है मेरा नाम। क्या नाम है आपका, बताइए। उमर फारूक। किसके बारे में जानना है? तो मैं मेरा काम के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या ऐसे ये 2-3 साल से बहुत गर्दिश में है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1984 6/15। तारीख क्या है, महीना कौन सा है भैया? 15 जून में। जून 15 1984। वक्त मालूम है भैया? फारूक भैया वक्त नहीं मालूम है। देखिए जनाब फारूक साहब, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है इसके हिसाब से अगर देखा जाए आपका जो जन्म हुआ है उस दिन था, जुम्मा का दिन था। तकरीबन 2018 से लगातार नाकामियों का दौर चल रहा है, मुश्किलात का दौर चल रहा। जायज़ में अगर देखिए आपके लिए ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी चला सकते हैं, टैक्सी वगैरह का जो कारोबार होता है वो भी आपके लिए मुफीद है। देख लीजिए अपने इस्तिताअत के हिसाब से आप जो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में आप टैक्सी लेकर चला सकते हैं, ऑटो लेकर चला सकते हैं, या लोगों को रख सकते हैं, हायर कर सकते हैं लोगों को भी, आपके लिए मुफीद है। साथ में कुरियर का कारोबार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो होता है वो भी आप कारोबार कर सकते हैं, हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, लोहे का कारोबार कर सकते हैं, ये आपके लिए मुफीद है। लेकिन आपके जायचे में अगर देखा जाए आपका मेर्क्यूरी कमजोर है, साथ में वीनस कमजोर है। मेर्क्यूरी का कमजोर होना, मेर्क्यूरी यानी इंसान के जो कारोबार होता है उसमें तरक्की देना, इंसान के रोजगार में डेवलपमेंट देना, चाहे नौकरी हो चाहे आपका कारोबार हो, वहां पर अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, वहां पर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपका मेर्क्यूरी स्ट्रांग होना मांगता है। जब तक मेर्क्यूरी स्ट्रांग नहीं है आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो मेर्क्यूरी स्ट्रांग करें। साथ में आपका वीनस कमजोर है, थोड़ा खर्चा हो जाता है, आमदनी 8 आने खर्चा रुपया, पैसा 8 आने आते हैं हाथ में, खर्चा ऑलरेडी 1 रुपया रेडी रहता है। इससे क्या होता है, थोड़ा खर्चा सर पे चढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको नतीजा मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, परेशानी में फंस जाते हैं। अब इससे बाहर निकलने के लिए, कामयाब जिंदगी के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए इसी के साथ और कलर का अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ मैं अपनी पारसा के बारे में जानना चाहती हूँ। पारसा, PARSA। हेलो, पारसा, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी?
हाँ मोहतरमा बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्ची की आपकी? 29/8/2001। फिर से बोलिए। 29/8/2001। 2001। वक्त मालूम है आपको? वक्त मालूम है? वक्त, टाइमिंग? हाँ, सुबह 9 बजे। 9 बजे, 9 बजे, मॉर्निंग 9 सुबह 9 बजे। बच्ची पैदा हुई है बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का दिन था। देखिए माशाल्लाह बच्ची का जायचे में अगर देखा जाए बहुत सारी खूबियों की मालिकिन है। इनका जो ताले बनता है वो है विर्गो का। मेर्क्यूरी अपने घर में बैठा हुआ है, बड़ी मुदब्बिर है, इंटेलेक्चुअल है, टैलेंटेड है, स्किल्स बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे मैनेजर बनेंगे, टीम लीडर बनेंगी। बल्कि मैं आपको जो बता रहा हूं अगर उस पर आप थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश कीजिएगा, एक बेहतरीन जिंदगी बच्ची की रहेगी। क्योंकि इसका दिखा रहा है यूपीएससी में जाएंगी, कहते सिविल्स में जाकर एक आला ओहदेदार बनेंगी, आला ऑफिसर बनेंगी, आला तालीम भी दिखा रही है माशाल्लाह से। लेकिन पिछले 2 साल से थोड़ा बीमार रहती हैं, पीसीओडी प्रॉब्लम भी है, जहनी परेशानी है, थोड़ा आंखों की प्रॉब्लम भी दिखा रही है, थोड़ा माइग्रेन भी रहता है। इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपकी बच्ची को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर इंशाअल्लाह ताला इसको पहनाइएगा। पहनाने के बाद पढ़ाई में आला तालीम हासिल करेगी, एक अच्छी ऑफिसर बनेगी, आला ओहदे पर जाएगी। जो सेहत का जो प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला ये पहनने के बाद वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ नाज़रीन, इसी के साथ और एक कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहां से बोल रहे हैं जनाब? हैदराबाद। डॉक्टर क्या नाम है आपका, बताइए किसके बारे में जानना है? मेरे भाई के बारे में बात करना है डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। भाई का नाम मोहम्मद मुर्तजा। क्या नाम है भाई का? मुर्तजा, मोहम्मद मुर्तजा। डेट ऑफ बर्थ है उसकी? नहीं, माँ का नाम है सकीना भी। वो मुर्गी गोश्त की दुकान चलाता साहब, जरा परेशान है। मुर्तजा माँ का नाम अगर देखा जाए सकीना भी है। इनका जो बुर्ज बनता है वो है लीवो का। तकरीबन 2014 नवंबर से लगातार कारोबार में नाकामियां चल रही। मेहनत तो बहुत करता है, कारोबार करता है, लेकिन डेवलपमेंट रुका हुआ है। थोड़ा कारोबार इनके लिए देखिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए बताइएगा, बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। गोश्त का कारोबार कर सकता है, वो भी इसके लिए मुफीद है। कामयाबी कदम चूमेगी। किराने की दुकान चला सकता है। जो खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो कारोबार इसके लिए मुफीद है। लेकिन इसके जायचे में अगर देखा जाए शम्स व मुश्तरी दोनों कमजोर हैं। शम्स का यानी सन कमजोर होना थोड़ा सेहत खराब करता है, कमर का दर्द, थोड़ा बोन्स की प्रॉब्लम, थोड़ा हड्डियों का दर्द कहते हैं। साथ में थोड़ा यूरिनरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगा, पेशाब की तकलीफ भी आएगी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मेहनत करने के बावजूद भी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, थोड़ा कर्जा हो जाता है, पैसा कम आता है, खर्चा ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा कर्जे में फंस जाता है। अब इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, कामयाब जिंदगी के लिए आपके भाई को चाहिए तरक्की के लिए एक याकुत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफेद पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ और एक अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मेरा नाम समरीन फातिमा है, निजामाबाद से बात कर रहे हैं। किसके बारे में जानना है? जी, मेरे बारे में जानना है। क्या नाम है आपका? समरीन फातिमा। समरीन फातिमा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर वो डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम। समरीन, माँ का नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां जी।
देखो बहन, एक्चुअली आपके नाम से और माँ के नाम से अगर देखा जाए, आपका बुर्ज बनता है एक्वेरियस का, उर्दू में दुलू कहते हैं। खुददार हैं, खुद जॉब करती हैं, खुद मेहनत करती हैं, माशाल्लाह से हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं। तकरीबन 2017 से लगातार परेशान है, हैबत, बेचैनी, घबराहट, अकेलापन, रातों में नींद नहीं आती, रोने का मन करता है, मन दुखी, मन परेशान है, आंसू को छुपाती हैं, घर के हालात भी सही नहीं है और सेहत भी खराब चल रही है, कमर का दर्द है, पैरों का दर्द होता है, बड़ी परेशान और डिस्टर्ब रहती हैं, क्योंकि आपका मर्क्यूरी साथ में अगर देखा जाए जोहल भी कमजोर है। जोहल का कमजोर होना थोड़ा हेल्थ इश्यूज में यूट्रस की प्रॉब्लम वगैरह भी लेकर आता है, सर्जरी की इम्कान ज्यादा। तकरीबन 2017 से लगातार ये मुश्किल आपकी जिंदगी में चल रही है, जो आगे जाने वाली है। इसको रोक लगाना है। आपकी जिंदगी में सुकून के लिए, सेहत अच्छी रहने के लिए, खुशहाल के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे बता दूं, सितारों का कमजोर होना इंसान को परेशानी में ढकेलता है। अगर आप कारोबार में परेशान हैं, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कल तक मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 साल से मैं कंगाल हो चुका हूँ, कर्जे में फंस चुका हूँ। मैं अमली तौर पर बहुत से लोगों को देखता हूँ, कहते हैं कि 2014, 15, 16 तक हमारे पास करोड़ों रुपया पैसा था, प्रॉपर्टी सब कुछ थी, लेकिन अभी हम कंगाल हो चुके हैं, कर्जे में डूब चुके हैं, परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिलेशन में बहुत अच्छे रहे, हम अच्छा रिश्ता चल रहा था, लेकिन अचानक से दरार पैदा हो गई, हम सेपरेशन में हैं, मुश्किलात में परेशान हैं। कुछ लोग उधार में फंस जाते हैं, कुछ लोग बीमार। देखिए, यहाँ पर इंसान मुख्तलिफ मुश्किलात में अलग अलग परेशानी फंस जाता है। जब ये मुश्किलात आते हैं तो इंसान का जहन कहीं कहीं चला जाता है कि हो सकता है कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इंतजार ना करें, जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि ये इल्म बेहतरीन इल्म है, आपको रहनुमाई करता है, आपको मशवरा देता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि देखिए, हम किस्मत पर हमारी जिंदगी में किस्मत को दावत दे सकते हैं, तकदीर को दावत दे सकते हैं, हमारी किस्मत जो होती है उसको दावत दे सकते हैं, लेकिन हम हुक्म नहीं चला सकते। यहाँ पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन इल्म है। आपके जिंदगी में जो मामलात हैं नीच ऊंच, यानी मतलब आप परेशान हो रहे हैं, डूब रहे हैं, या जवाल है, या पस्ती है, या उरूज है, जितना जो हो रहा है, इन तमाम मामलात में जहां पर ये इल्म आपको खुशखबरी देगा कि कामयाबी मिलने वाली है, फलां डेट पर, ये वक्त में आप आगे बढ़ोगे, उसी तरीके से आपका जवाल भी बताएगा, ये पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा, ये तारीख से ये महीना आपके लिए ऐसा रहेगा, थोड़ा बचकर आगे बढ़े। आपको एक निशानदेही करता, आगाही देता है। आगाही से मुराद है आपको बता देता है, आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी से पहले ही ऐसा करो कि बीमारी ना आए, मतलब मुश्किल से पहले ही ऐसा अपने आप को बर्ताव करो कि मुश्किल आपकी जिंदगी में ना आए, आप ना फंस जाएं। याद रखिएगा, जो भी काम करते हैं, हर काम से शुरू से पहले अगर आपने जान लिया कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, कहते हैं ना कि आगाज से पहले, जब आगाज करते हो, शुरू करते हो, तो आपको चाहिए जानना पड़ेगा कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। जब इंसान कोई झाड़ पर चढ़ना चाहता है, कोई पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, ऊंचे पर चढ़ना चाहता है, चढ़ने से पहले जब ये एक सीढ़ी पर पैर रखता है तो उसकी नजर कहां होती है? आखिरी पर होती है। क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा? वही कामयाब इंसान है जो पहले ही अंदाजा लगाकर आगे बढ़ जाता है। हमने चढ़ गए, हिम्मत कर ली, चलो देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। जिंदगी में सोच समझ से आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपको आपकी जिंदगी के मामलात में जितने जो मुश्किलात होते हैं, जितने जो परेशानियां होते हैं, जितने जो नाकामियां होते हैं, वहां पर कामयाब होने के लिए ये बेहतरीन इल्म आपको रहनुमाई करता है, मशवरा देता है कि आपके लिए सही क्या। देखिए, कारोबार का मसला हो, नौकरी का मसला हो, शादी का मसला हो, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। अब कोर्ट कचहरी से मुराद क्या है? आप इस इल्म से जान सकते हैं जो आपका मसला कोर्ट में है या कचहरी में फंसा हुआ है, क्या आउट ऑफ कोर्ट में कर सकते हैं या वहां पर जाकर वापस लेना या वहीं से काम हो जाएगा, वो भी जान सकते हैं। अगर शादी के मामले में फंसे हुए, परेशान हैं, रुकावटें आ रही, जान सकते कब होने वाली है, कब रिश्ता तय होने वाला है। शादी के बाद थोड़ा दोनों के दरमियान दूरियां हैं, सेपरेशन है, तो जान सकते हैं ये कब तक चलने वाली है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसका हल ढूंढ सकते हैं। जिंदगी के हर मरहले में, हर शोबे में आपको कामयाबी दिखाता है ये इल्म। अगर आपके सितारे वाकई मतलब कमजोर हैं, जवाल में हैं, आप परेशान हो रहे हैं, इसको डेवलप करने के लिए अजीम नेमत जवाहरात, इसको इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम एक कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ नाज़रीन कराम, देखिए मुझे अभी वक्त इजाज़त नहीं देता कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चला है। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी वक्त पर हमारी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह कल भी हमारा प्रोग्राम रात के 10 से 11 बजे तक आप प्रोग्राम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलामत रहें, खुश रहें। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया।